इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से निकली सरकारी जॉब की वैकेंसी, जिसका स्टार्टिंग डेट है 12/9/2022 और लास्ट डेट है 10/10/2022। जी हाँ दोस्तों, टेक ITI में आपका स्वागत है। आज हम एक नया जॉब वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से निकला है, जो ये गवर्नमेंट है, अंडर गवर्नमेंट की तरफ से। देख लीजिए, अंडर गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे कैसे क्या है, फुल एनालिसिस चलते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें नोटिफिकेशन देख लीजिए, पर ज़रा बढ़िया से देख लेते हैं। ये डेट नोटिफिकेशन 12 तारीख का है, यानी आज 13 तारीख है और ये कल ही नोटिफाई हुआ है। इसका लास्ट डेट या तो फिर इन डेट जिसको बोल सकते हैं ऑनलाइन का, ये 10/10/2022 तक है। ये 6 बजे तक है। ये सरकारी जॉब के लिए है। इसमें सीट देखिए 14 ट्रेड के लिए दिया गया है। सीट में अलग अलग है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का, हिमाचल का, पंजाब का अलग। चूँकि थोड़ा सीट तो कम है, लेकिन आपको एक ही सीट से मतलब लेके चलना है। सीट कम में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि भर नहीं पाते हैं। तो आप सिर्फ देख लीजिए कि उस सीट में आप एक भी सीट बच रहा है, एलिजिबल है, तो सीधे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। सबसे पहले इसमें अब आगे की ओर देखते हैं। इसका एज लिमिटेशन कब तक है, तो इसका एज है 18 साल न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 26 साल होना चाहिए। उसके बाद 3 साल OBC वालों के लिए छूट देगा और SC ST वालों के लिए देगा 5 साल का छूट। एक चीज़ और इसमें देखिए साथ साथ ये कि एज जो है 12/9/2022 तक ऐड करेगा, यानी गौर कर लीजिएगा कि 12/9/2022 तक आपका 26 वर्ष नहीं पूर रहा है, या तो फिर 3 साल लेकर के पूर रहा है, तब आप इसमें भर सकते हैं। अब चलिए, इसमें डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट, मैकेनिकल वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट दिया हुआ है T&I। उसके बाद इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ ITI वालों के लिए जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI वाले मैट्रिक और ITI पास होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट से हो। यानी कहने का मतलब कोई भी आप ITI से पार करिएगा, सरकारी या प्राइवेट, सब सेम हो, जो कि ये NCVT से ही सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC क्या चीज़ से होना चाहिए, SCVT या NCVT, यानी SCVT से भी अगर आप पास हैं तब भी आपको वैलिड दिया जाएगा। देख लीजिए, और दिया है 10th एंड ITI पास। यहाँ गौर से देखिएगा फिर से आप, ऑलरेडी दिया हुआ है 10th एंड ITI पास ऑलरेडी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ये कितने ईयर का होगा, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी जो भी किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो कितने होना चाहिए, ये सब 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक डीजल से भी है, उनके लिए भी वैकेंसी है, यानी वो जो 1 साल से किए हुए हैं वो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पे का जहाँ तक लेकर के चले, कितना पे स्केल है, कितना पे मिलेगा, तो सैलरी ग्रेड पोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, T&I इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस, यानी ग्रेड 4 वालों के लिए मिलेगा 25,000 से लेकर 1,05,000 तक। उसके बाद सैलरी ग्रेड ऑफ द, यानी जो टेक्निकल ITI पे जो भरेंगे उनको मिलेगा 23,000 से लेकर, यानी 23,000 से लेकर के उनका सैलरी है 78,000 के बीच में बनेगा। उसके बाद बेसिक DA HRA सर्विस एडमिसेबल एट द रूल्स ऑफ, यानी वो जो रूल है इंडियन ऑयल का, उसके रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। कट ऑफ डेट एज क्वालिफिकेशन, ये सब जो दिया हुआ है ये 12/9 को ही दिया गया है यानी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन आपको भरना किस पे है, देख लीजिए यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जा करके आपको फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी का क्राइटेरिया दिया हुआ है 100 रुपया, यानी आपको 100 रुपया फ़ी लगेगा। यही 100 रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, इसलिए फॉर्म भरने से पीछे मत हटे। देख लीजिए छूट दिया गया है SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल। उसके बाद और नीचे क्या है, नीचे को आप पॉज करके डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। रिटेन मोड होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जो कि रिटेन का डेट भी संभावित दे दिया गया है, यानी 6/11 को रिटेन होगा। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 75 नंबर रहेगा इंजीनियरिंग डिसेबिलिटी है डिप्लोमा, 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड,
जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल और जनरल नॉलेज से रहेगा। यानी कहने का मतलब 25 नंबर आपके ट्रेड से रहेगा। ITI आप ITI से हैं तो ऑलरेडी आपका 75 नंबर का ITI से पूछेगा और 25 नंबर का ये सब पूछेगा, जिसमें करंट अफेयर हो जाएगा, इंग्लिश पूछ देगा और जनरल नॉलेज पूछ देगा। उसके बाद सेल भी नो निगेटिव। एक चीज़ और प्लस पॉइंट है आपके लिए, प्लस पॉइंट है कि नो निगेटिव मार्किंग है, यानी नो निगेटिव मार्किंग आपके लिए है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो PWBD कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का होगा। डिसेबिलिटी, पर्सनल डिसेबिलिटी यानी कुछ गड़बड़ है उनके लिए भी छूट दिया गया है। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट, जो कि आप चाहे तो जल्दी से फॉर्म भर दे सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई ऑन 12/9 से 10/10/2022, यानी 12/9 से ही शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो चुका है। जैसे ही अपडेट हुआ पोस्ट अपडेट वैसे ही शुरू हो गया। देख लीजिए, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट दिया हुआ है। आपको रखना क्या है, फोटो में प्रूफ में क्या रखना है, सो देख लीजिए, फोटो ID प्रूफ, रिटन टेस्ट में रखना है एगो ID प्रूफ जो भी यहाँ डालिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों दिया हुआ है। देखिए, ये तीनों जो भी दीजिएगा वहाँ सबमिट करिएगा। वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप वहाँ सबमिट करिएगा फॉर्म में, वही वाला आप लेते जाइएगा। उसके बाद OBC वालों के लिए अगर छूट चाहिए तो उनके लिए NCL यानी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी चाहिए। SC ST OBC वालों के लिए, चूँकि OBC वाला NCL बनाएंगे, SC ST वाले जात जो बनता है वो बनाएंगे। उसके बाद EWS कैंडिडेट को भी प्रीफरेंस दिया गया है यहाँ, वो भी अगर सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं तो। नेक्स्ट और आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आपका फ़ोटो का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 20 से 50 के बीच तक फ़ोटो होना चाहिए और 10 से 30 के बीच तक सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि आप उस फॉर्म में डालेंगे। देख लीजिए, डिवीज़न सीट देख के डिवीज़न यहाँ पर दिया हुआ है, उसका ईमेल ID भी दिया हुआ है, सॉरी रीजन दिया हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए सब दिया हुआ है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद टेंटेटिव डेट SPPT ऑल डिसिप्लिन जो दिया हुआ है, डिसिप्लिन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है। बस यही था यहाँ तक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जो कि वैकेंसी आया, जो आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस फॉर्म को भर दें। और जैसे ही आए कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, मात्र इसका फ़ी है मात्र 100 रुपया। तो फॉर्म भरने से पीछे भी नहीं हटें, जिससे कि ये पता चले कि हम पीछे मुड़ गए और दूसरे लोगों को हो गया। तो जय हिंद। अंत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय